वेलकम करते हैं जी हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको एक तो हेलिकल गियर के बारे में बताएंगे और दूसरा जो थ्रस्ट यूज़ हो रही है इसके बारे में भी आपको तफसील के साथ बताएंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे हेलिकल गियर क्या होता है। बेसिकली हेलिकल गियर एक ऐसा गियर होता है जिसमें गियर के टीथ को एक एंगल में कट किया जाता है। जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है कि एक एंगल में कट किया गया है, स्ट्रेट नहीं है, मतलब सीधे नहीं है। इनका डिज़ाइन मतलब है स्पीरियल हेलिक्स शेप में होता है, जिसकी वजह से इसको हेलिकल गियर कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके डिज़ाइन का फ़ायदा क्या है। तो आज मैं आपको इसके डिज़ाइन का फ़ायदा बताता हूँ। हेलिकल गियर जब एक दूसरे के साथ एंगेज होता है, ये देखें, जब ये एक दूसरे के साथ एंगेज होता है तो एक कॉन्टैक्ट सर्विस ग्रेजुअली बढ़ जाता है, इसका कॉन्टैक्ट सर्विस बढ़ जाता है और ये ज़्यादा स्मूथ और क्वाइट ऑपरेशन है कि आपका गियर जो है ना स्मूथली बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलता है। तो जैसा कि एक टीथ है वो दूसरे के कांटेक्ट में आता है, आप मेरी बात समझें, एक टीथ है दूसरे के कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो ये स्लिप भी नहीं होता। मतलब ये भी इसका ये नहीं है कि ये स्लिप होगा, ये स्लिप भी नहीं होता। तो ये मतलब स्मूथ होके इजीली रनिंग करता है ये गियर। इसका मतलब है मेन फ़ायदा यही है। अच्छा, इसकी कुछ ख़ास वजह ये है कि ये स्मूथ होके चलता है। ये जो सिंगल हेलिकल गियर होता है ये मतलब स्मूथ होके चलता है और ये हाई स्पीड आरपीएम पे काम करता है। जहाँ पे आपके आरपीएम बहुत ज़्यादा हों वहाँ पे हेलिकल गियर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तो हम एक छोटा सा बेरिंग भी बाहर निकाल रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि डाइल का लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर डाइल हम लगाएंगे तो ईज़िली आपकी शाफ्ट जो है ना प्रॉपर अप होगी, जितना कि आपको रिक्वायर्ड है उतना ही आप इसको उठा सकेंगे। अच्छा, आप एक बात आपको और बताऊं कि जहाँ पे हेलिकल गियर दिया जाएगा उसके साथ थ्रस्ट ज़रूर देते हैं। अच्छा, एक्सियल थ्रस्ट जो है ना जनरेट होती है इस गियर में, शाफ्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है। अगर हेलिकल गियर है तो उसके अंदर थ्रस्ट पैदा होगी और जो है ना इसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड आएगा थ्रस्ट का, क्योंकि ये गियर थोड़ा सा स्लाइड करता है तो इस पे एक्सियल मूवमेंट रहती है, इसलिए इसको डबल थ्रस्ट दी गई है। पिनियन के अंदर भी थ्रस्ट दी गई है, थ्रस्ट बेरिंग दिया गया है और यहाँ पे भी थ्रस्ट बेरिंग दिया गया है। अब हम जब भी इसका बॉटम वाला बेरिंग निकालेंगे, हम हमेशा डायल का इस्तेमाल करते हैं। ये देख लें जी, ये देखें डायल हमने ज़ीरो पे रखा है और हमने क्रेन की मदद से इसको थोड़ा सा अप करेंगे। ये देखें हमने तकरीबन इसको 0.4 तक इसको अप कर दिया है। तो अब जो है ना हम इसको इजीली उठा लेंगे इसके बेरिंग को। अच्छा, तो गियर की तो उम्मीद है आपको समझ आ गई हो कि बेसिकली ये जो गियर है ना, ये इसके जो मतलब गियर के टीथ हैं एक दूसरे के साथ एंगेज्ड हैं। ये देखें, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल एंगेज्ड हैं गियर। और इसका कांटेक्ट जो है ना ये एक 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 मतलब है टीथ दूसरे के साथ हमेशा बनाए रखता है। तो स्मूथनेस बहुत पैदा होती है इस गियर में। इस गियर में ये गियर जहाँ पे भी लगे होंगे एक तो हाई स्पीड होंगे और स्मूथ होके चलेंगे। ये देखें जी, हमने बेरिंग्स जो है ना अपना निकाल रहे हैं जी बेरिंग। ये आपका बेरिंग बाहर आ रहा है जी। ये इसके साइड पे ना एक होल सा बना हुआ है जिसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसलिए बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन डायल की मदद से हमने शाफ्ट को अप कर लिया है। तो ये रहा जी आज का जो हमारा टॉपिक था, हेलिकल गियर के बारे में था कि हेलिकल गियर जो है ना वो किस तरह काम करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसके टीथ जो हैं एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं और ये एंगेज्ड होते हैं। बस इसमें ये है कि आपको थ्रस्ट जो है ना, थ्रस्ट का लोड जो है ना बढ़ता रहता है हमेशा। तो इसमें इसीलिए थ्रस्ट बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें जी, ये इसका बॉटम बेरिंग है और ये देखें कि हर टरबाइन की अपनी क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही बेरिंग जो दिए गए हैं ये आपके सामने, इनका साइज़ भी देख लें। बिल्कुल जो है ना बेरिंग पतले से बेरिंग है, लगभग इसकी 3 4 mm इसकी थिकनेस है। ये है थ्रस्ट जी, ये थ्रस्ट कॉलर हैं, सॉलिड हैं जो कि बेरिंग की साइडों पे दिए गए हैं। ये देखें, ये आपका रहा जी टॉप वाला बेरिंग जी और ये आपकी थ्रस्ट ट्रे। अब यहाँ पे पिनियन के अंदर भी थ्रस्ट दी गई है, इवन के रूटर के अंदर भी थ्रस्ट है, लेकिन साथ में पिनियन के अंदर भी थ्रस्ट दे दी है। ये रहा आपका बेरिंग और वाइट मेटल की बिल्कुल थोड़ी सी लेयर लगी हुई है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जहाँ पे वाइट मेटल का कम इस्तेमाल होता है उस बेरिंग की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ पे वाइट मेटल का इस्तेमाल कम होता है, मतलब डिज़ाइन के हिसाब से किया जाता है, एक्स्ट्रा नहीं किया जाता, वहाँ पे जो है ना बेरिंग की लाइफ ज़्यादा होती है। अगर आप वाइट मेटल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, थिक ज़्यादा करेंगे तो बेरिंग जाने का ख़तरा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी था।